40-50 सीट की चर्चा है कि वीआईपी मुकेश सहनी लड़ेंगे 40-50 सीट पर। देखिए 40 हो या 50 हो, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, दोनों में बातचीत होती रहती है। जो भी होगा वीआईपी पार्टी को अच्छा सम्मान मिलेगा और भारतीय वीआईपी पार्टी की ताकत से बिहार में जो अगला सरकार हो रही है तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? दरअसल महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर आपसी समन्वय बन पाना या बना पाना काफी मुश्किल देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के अंदर कुल 6 पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी और इसके अलावा 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं। और जो दावे किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए आपसी समन्वय बैठा पाना सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा संकट बन जाए। देखिए, जो जानकारी मेरे पास है, जिन बातों की चर्चा हो रही है, जिन समीकरण की चर्चा हो रही है, उसके अनुसार आरजेडी किसी भी हाल में 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी का मानना है कि जो गलती पिछली बार हमने की थी, जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, वो गलती इस बार नहीं करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी मैंने कई नेताओं से बातचीत की और कहा, साफ तौर पे कांग्रेस से कहा गया कि भाई 70 सीट तो चाहिए ही चाहिए। उसमें से भी कई ऐसी सीटें होगी जो मनचाही सीट होगी, मतलब हारने वाली सीट नहीं, बल्कि मजबूत सीट चाहिए। मतलब 70 और 150 कितना हो जा रहा है? 220 से। लेफ्ट पार्टियों को ले लिया जाए, चूंकि लोकसभा चुनाव में सीपीआई एमएल के 2 सांसद जीते, तो ऐसे में दावेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। कुल लेफ्ट की जो 3 पार्टियां हैं, 50 सीटों की दावेदारी है और लेफ्ट दावा कर रहा है, मतलब लेगा। अगर लेफ्ट को नहीं मिला तो फिर लेफ्ट जो है वो बैक भी हो सकता है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर चर्चा है कि 40 से 50 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है महागठबंधन के अंदर। हालांकि जब हमने मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से बातचीत की तो उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जितनी भी सीटें मिलेगी वो सम्मानजनक सीटें होगी। लोकसभा चुनाव में मेरा कोई डिमांड नहीं था, 3 लोकसभा सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव, चूंकि हमारी राजनीति विधानसभा की राजनीति है, राज्य की राजनीति है, तो ऐसे में हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि भाई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। संगठन को हमारी तरफ से मजबूत किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है और नेता लगातार जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। पार्टी और संगठन लेवल पर लगातार जो है वो बैठक हो रही है। देवज्योति जी ने क्या कहा है, पहले उनके छोटे से बयान को सुन लीजिए। कि 40 हो या 50 हो, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, दोनों में बातचीत होती रहती है। जो भी होगा वीआईपी पार्टी को अच्छा सम्मान मिलेगा और भारतीय वीआईपी पार्टी की ताकत से बिहार में जो अगला सरकार हो रही है तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपने सुना वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति को। जब हमने सवाल किया कि क्या 40-50 सीट इसी की चर्चा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, हालांकि मेरी बातों को उन्होंने इनकार नहीं किया कि नहीं हम लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जितनी भी सीटें मिलेगी वो सम्मानजनक सीटें होगी। मुकेश सहनी इसलिए भी महागठबंधन में है चूंकि यहाँ पर स्पेस है। एनडीए गठबंधन में भी ऑल ओवर स्थिति यही है। कुल 5 दल हैं और सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी हाल में 120 से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि भाई कम से कम 100 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी की अलग उनका एक जो जानकारी आई और कई दफ़ा दावा किया गया, नेताओं के जो बयान आए, सांसदों के जो बयान आए, वो कुछ और ही इशारा कर रहा था कि भाई 50 विधायक उनको चाहिए। तो ऑल ओवर जो परिस्थिति है, इंडिया हो या एनडीए, मिला जुला कर बराबर है। सीट शेयरिंग, आपस में आपसी समन्वय के साथ कर पाना एक बड़ा संकट है। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के लिए भी वही संकट है। मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोई डिमांड नहीं है, लेकिन सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, सम्मानजनक सीटें हम लोगों को मिलेगी। अब ये सम्मानजनक का आंकड़ा क्या है, ये मुकेश सहनी बताएंगे, या फिर जब स्थिति स्पष्ट होगी सीट शेयरिंग को लेकर, जब बातें स्पष्ट तौर पर सामने आएगी, अधिकारिक तौर पर कहा जाएगा, तभी पता चल पाएगा क्या मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें मिली या फिर नहीं मिला। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।